राजद के तौर पर। आपका भी बहुत स्वागत है दिनेश जी। शैलेंद्र सिंह है मेरे साथ, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर दिनेश जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करते हैं। जिस तरह से देखिए यूपी और बिहार वालों को लगातार टारगेट बनाया जाता है, अगर वो साउथ इंडिया चले जाते हैं तो उनके इस बात का एग्जाम लिया जाता है कि भाई तुम कन्नड़ कितनी जानते हो, तेलुगु कितनी जानते हो। महाराष्ट्र जाते हैं तो वहां पर इस बात की परीक्षा हर 10 साल में अब होने सी लग गई है कि भाई अगर बिहार के हो, यूपी के हो, तो क्या एक बार मराठी बोल के हमको दिखा सकते हो क्या? ये आखिर अपमान कब तक चलेगा? और क्या बड़े नेता जो बिहार के हैं वो इस पर अब संज्ञान लेंगे कि अब वो दौर आ गया है, कम से कम राज ठाकरे को मैसेज दिया जाए? देखिए, जिस राज ठाकरे को आप संज्ञान लेने की बात कर रहे हैं, याद कीजिए 2008 उस समय हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी ने उस समय भी ललकारा था और कहा था कि बिहार एक बार आकर देखो, हड्डी पसली भी नहीं लौटेगा। तो उस समय का भी दौर था जब उसमें रेलवे की परीक्षा थी और परीक्षार्थी गए थे जिन्हें मारा गया था, पीटा गया था। और कभी भी हम या हमारी पार्टी या कोई भी आम जनता हिंसा का समर्थन नहीं कर सकती है। और खासकर भाषा और भोजन और वस्त्र और क्षेत्र के नाम पर जब हिंसा होती है तो वह बहुत ही खतरनाक होती है, मानवता को शर्मसार करने वाली होती है। लेकिन अब जब देखेंगे कि भाषा के नाम पर जो विवाद छिड़ रहा है उसका जड़ कहां से है, मैं मानता हूं कि इसका सबसे बड़ा दोषी अगर कोई है तो वह भाजपा है, भारतीय जनता पार्टी है। अब देखेंगे कि जब नई शिक्षा नीति लाई गई है उसमें पहली कक्षा में हिंदी वहां पे लागू की गई महाराष्ट्र में, और उसमें कुछ जो सिर्फिये टाइप के लोग थे जिनको नगवार गुजरात जो मारपीट पे उतरे। ऐसे विरोध अपना जायज है, सबका पार्टी अपना विरोध कर सकती है, लेकिन अहिंसात्मक होने चाहिए। अब यहाँ आप याद कीजिए 1968 में संसद से एक संकल्प पारित हुआ था त्रिभाषा सूत्र का। उस समय भी त्रिभाषा की बात थी। तो उसमें कहा गया था कि जो हिंदी प्रदेश हैं वहां पर तीसरे भाषा के रूप में कोई गैर हिंदी क्षेत्र की जो भाषा है उसे सीखा जाए, और जो गैर हिंदी भाषा राज्य हैं वहां पे हिंदी को तृतीय भाषा के रूप में सीखा जाए और उनका अपना भाषा और अंग्रेजी रहेगा। लेकिन वो चल नहीं पाए, नहीं लागू हो पाया। और हम देखेंगे कि हिंदी क्षेत्रों में तीसरी भाषा के रूप में संस्कृत को पढ़ाया जाता रहा, जिसकी की बहुत उपयोगिता नहीं रही। यार ठीक है कि भाषा जितनी अधिक आने हो आई किसी को, वो उतना ही बेहतर करेगा, उतना ही विद्वान माना जाएगा। भाषा अधिक से अधिक आए वो इंसान की एक क्या बोलते हैं संपत्ति है, पूंजी है, सीखनी भी चाहिए हर किसी को भाषा। और रही बात हिंदी की, तो हिंदी ऐसी कोई ऐसी भाषा नहीं है कि जिसको देश में कहीं लोग उसके न समझ पाए न बोल पाए। अब दूसरे राज्य में कहीं जाए हिंदी से काम चल जाता है संपर्क भाषा के रूप में। लेकिन एक चीज और है कि जिस भाषा को थोपने की जब बात आती है, भोजन को थोपने की बात आती है, या किसी संस्कृति या वस्त्र पहनावे को थोपने की बात आती है, तो वहां पे विवाद उत्पन्न होने लगता है। और भारतीय जनता पार्टी थोपने का भी काम करती है और भाषा और धर्म और जाति और क्षेत्र के नाम पर उकसाने का भी काम करती है। याद कीजिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने क्या कहा था फरवरी 2025 में विधानसभा में उर्दू को लेकर जिस तरह से अपमानजनक शब्द बोला था उन्होंने। आज पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष ने कितना शर्मनाक बयान दिया है, कहा कि हिंदुओं को कहा कि आप मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में न जाएं। मतलब इस तरह से भड़काना। आप याद कीजिए अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा था कि लोग अंग्रेजी बोलने में शर्माएंगे, जबकि खुद वो क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़े, अंग्रेजी मीडियम में पढ़े, उनका बेटा क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़े, अंग्रेजी मीडियम पढ़े। तो जो हिंदू और जो प्रताप नारायण मिश्र का जो ब्राह्मण पत्रिकाएं जो निकालते थे, जिनकी भाषा थे जो कहते थे जपो निरंतर एक जवान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, उसी को लेकर संघ और भाजपा आगे बढ़ती है। और दिन रात वो बात भले करेगी हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का, लेकिन उकसाने काम करती है, उसे बढ़ाने काम नहीं करती है। और वह उसके आड़ में अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए लोगों को भड़काती है, जबकि अपने खुद बच्चों को क्रिश्चियन कॉलेज में अंग्रेजी मीडियम पढ़ाने के लिए तत्पर रहते हैं, लड़ते रहते हैं। तो आप याद कीजिए श्री राजा गोपालाचारी ने कहा था कि हम किसी भाषा का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन जब भाषा थोपी जाती है किसी गलत मकसद से तब विरोध करते हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे कि किसी भी क्षेत्र में किसी भी भाषा का के नाम पर कोई हिंसा करता है तो वह शर्मनाक है, नहीं होनी चाहिए। लेकिन साथ ही यह भी कहेंगे कि किसी सरकार को अपने राजनीतिक लाभ के लिए, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए किसी पे कोई भाषा है या कोई भोजन या कोई वस्त्र या कोई कल्चर थोपने की नीति नहीं अपनानी चाहिए, जो कि भाजपा करती है। ठीक है, राकेश जी भी मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए। राकेश जी, अब आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल नहीं हो थोपने जैसा शब्द जो कुछ प्रवक्ता बोल रहे थे उसको मेरा जरूर गुरेज है, उससे ऐतराज। ठीक है, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं दिनेश जी, बोलिए। देखिए थोपने की बात इसलिए है कि उन्होंने कहा कि भाषा, पहली भाषा, दूसरी भाषा और तीसरी भाषा। जब आप तीनों भाषा के पहली क्लास से ही पढ़ाना शुरू करते हैं तो पहली भाषा, दूसरी भाषा, तीसरी भाषा में बहुत अंतर नहीं आ जाता। और मैं एक हिंदी का
अध्यापक हूँ और अच्छी तरह से मैं भाषा समझ सकता हूँ, और मैं खुद उड़ीसा में रहा हूँ और मराठी के रूममेट रहा हूँ। तो मैं कभी भी न उड़ीसा में न मराठी के साथ कभी भी लागू हिंदी से भेदभाव ऐसा कहीं नहीं है। जब भाषा जब पहली, जैसे आप जो नई शिक्षा नीति में कही गई है बात कि प्राइमरी 5वीं तक की पढ़ाई अपने मातृभाषा में होगी, यह भी बात कही गई है। तो सामान्यतः जो बच्चा होता है वो अपने मातृभाषा में वो पढ़ा होता है, मातृभाषा जानता समझता है। दूसरी भाषा के रूप में अंग्रेजी जो वहाँ पे है, जो अंग्रेजी आजकल हर परिवार घर पे बच्चा जब स्कूल नहीं जाता उससे पहले मम्मी पापा सिखाने लगते हैं। लेकिन रही बात तीसरी भाषा की, जैसे आप मान लीजिए उदाहरण के तौर पे अगर किसी बिहारी बच्चे को पहली क्लास में तमिल भाषा पढ़ाया शुरू किया जाए तो उसके लिए क्या करना होगी? उसके परिवार एक्सेप्ट करेगा, वो बच्चा एक्सेप्ट करेगा, वो परिवेश एक्सेप्ट करेगा पहली क्लास में तो एक्सेप्ट करने लगेगी, उसके लिए बहुत कठिन होगा। और आपको ये भी बता दें, भाषा किसी की भी बहुत मीठी होती है उसके लिए। आप याद कीजिए बिहार के मैथिल के बहुत बड़े कवि हुए विद्यापति, उन्हें कहा था देसिल बहना सब्जन मिठा, यानी जिसकी देशज भाषा जो होती है सबके लिए बहुत मीठा होती है। अभी एक प्रवक्ता बीजेपी कह रहे थे कि हिंदी में ही भारत की आत्मा बसती है। मैं हिंदी का शिक्षक हूं, फिर भी मैं इस बात से इनकार करता हूं कि सिर्फ एक भाषा में नहीं बल्कि भारत की सभी भाषा में, सभी जाति में, सभी धर्म में, सभी संस्कृति में आत्मा बसती है। सिर्फ एक भाषा, एक जाति और एक धर्म में नहीं बसती है। और इनके यही विभाजनकारी जो रहा है। और आप याद कीजिए, अब जो लाए थे फडणवीस जी कानून तो वापस क्यों ले लिए? क्योंकि उनको उकसाना था बस। बिहार के चुनाव में इनको एन प्रकार किसी तरह जीतने के लिए चुनाव आयोग को आगे बढ़ा रहे हैं, कहीं बंगाल के नेता प्रतिपक्ष से हिंदू मुस्लिम का माहौल खड़ा कर रहे हैं, महाराष्ट्र के भाजपा नेता से क्या बोलते हैं हिंदी मराठी का खड़ा कर, मतलब किसी तरह को विवाद खड़ा करके उनको धार्मिक ध्रुवीकरण, भाषा ध्रुवीकरण करके चुनाव जीतने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल निहायत शर्मनाक और निंदनीय राजनीति है। आप जरा सोचिए, जो आदमी कहीं जाएगा वो भाषा खुद सीख लेता है। याद कीजिए कि प्रधानमंत्री बिहार में आते हैं भाषण देने के लिए एक दिन, तो भी चुनावी दौर में, तो भोजपुरी इलाके में आते हैं तो 2 लाइन भोजपुरी बोलने रख के आते हैं, बोलते हैं। मगही में जाते तो मगही 2 लाइन रटते हैं, मैथिली जाते तो मैथिली रटते हैं। आपको ये भी जानकर आश्चर्य होगा कि भोजपुरी इलाके का लोग मैथिली में जाएगा तो मैथिली नहीं बोल पाता है। तो एक भाषा पता नहीं है, 5 बोलते हैं लोग, कोस कोस पे पानी बदले 5 कोस पे बानी, जगह जगह में भाषा बदल जाती है। तो आप एक भाषा किसी को कैसे थोप सकते हैं? भाषा सीखने का भी एक पहले दूसरा तीसरी भाषा सीखनी थी, अगर उनके तीसरे क्लास में शुरू करते, 5वें क्लास से शुरू करते, कुछ तो पहले क्लास से 3 शुरू कर रहे हैं और अब कर रहे हैं दूसरा तीसरा पहला है। क्या अंतर है भाई? तो यहाँ पे मामला सिर्फ उकसाना था और इसीलिए वापस भी ले लिए। और रही बात उद्धव ठाकरे ने कहा, उद्धव ठाकरे ने भी अभी आप ही दिखा रहे थे, वो कह रहे हैं कि हम खुद हिंदी में अपना बयान दे रहे हैं। मैं किसी भाषा का विरोधी नहीं हूँ, हिंदी का भी नहीं विरोधी हूँ। उन्हें बस उनका है कि हमारी भाषा का भी सम्मान बची रहे, दूसरी भाषा भी हो। अब थोपिए मत। स्टालिन का भी यही कहना। और अब हिंदी में भी कई बोलियां हैं भाई। स्टालिन ने कहा कि खड़ी बोली जो है तो कई बोलियों को खा गए। हिंदी में 18-20 बोलियां हैं जिसमें केवल खड़ी बोली को लोग हिंदी मान लेता है। तो भाषा को लेकर एक बहुत विस्तृत उस पर अध्ययन की चीज है। अभी आप देखिए उत्तर प्रदेश में, आपको जानकर आश्चर्य होगा, इस पिछले साल देखे तो इस साल भी शायद लागू होगा कि जब सावन का महीना होता है तो सड़कों पे नॉनवेज नहीं, मतलब मांसाहारी भोजन पे प्रतिबंध लगा दिया जाता है। अरे भाई आपको नहीं खाना मत खाओ, जो खाना उसको जबरदस्ती बंद कर दे रहे हो। लेकिन नहीं, दुकान नहीं खोल सकते। क्या है, थोपने वाली है। मतलब हमको जो पसंद है वही चलेगा पूरा देश में, आप दूसरा नहीं चल सकता। हम जो कहेंगे, अब प्रधानमंत्री जैसा जो पद पे बैठे हुए हैं उन्होंने क्या कहा झारखंड में? अच्छा ठीक है, मैं इन तमाम बातों पर आता हूँ, मतलब इस तरह क्योंकि वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ठीक है, मैं इन तमाम बातों पर आऊंगा, थोपने वाली बात पर, क्योंकि थोपने के सिलसिले पर अगर बात होगी तो फिर तमाम बातों। देखिए ना, उद्धव ने उन्होंने कहा था 10 करोड़ लगाने की मांग की थी उस समय, और उन्होंने कहा था कि हम मुंबई में आके छठ करेंगे, तुम्हारी हिम्मत है तो रोक लो। फिर उन्होंने शांत हुआ और वापस। ठीक है दिनेश जी, अब एक सवाल मेरा आपसे भी, एक सवाल मेरा आपसे भी, उनको कड़ी कार्रवाई। ठीक है दिनेश जी, अब एक सवाल आपसे भी है, क्योंकि देखिए मैं सभी मेहमानों को बहुत